इंटरनेट ज़माने में आदमी का जीवन बहुत आसान हो गया है। बड़ी बड़ी चीज़ें बहुत आसानी से हो जाती हैं, लेकिन ऐसे में अपराध भी बड़े स्तर पर होने लगे हैं। इन साइबर अपराध पर इस समय भारत सरकार की एजेंसियां काफ़ी कुछ काम कर रही हैं, लेकिन अपराध से कैसे निपटा जाए, क्योंकि अपराध होने के बाद लोग सोचते हैं कि कहां पर जाएं, शिकायत कहां दर्ज कराएं, और जो फ्रॉड का शिकार हो गए आखिर उसकी भरपाई कैसे होगी। सिर्फ शिकायत करने से काम नहीं चलेगा। एनडीटीवी भारत ने कई साइबर विशेषज्ञों से बात की है, लेकिन आज हम गोंडा के एडिशनल एसपी शिवराज जी से बात करेंगे। शिवराज जी ने साइबर एक्सपर्ट एक किताब लिखी है, हम जानेंगे उस किताब का क्या नाम है और उस किताब के जरिए वो क्या संदेश देना चाहते हैं, कैसे साइबर अपराध पर कंट्रोल होगा। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जब से ज़माना बढ़ा, उससे इंफॉर्मेशन के प्रचार प्रसार के साथ साथ जो अपराधों में वृद्धि आई। ऐसे अपराध जो डिजिटल वर्ल्ड में हो रहे थे, उन अपराधों से बचने के लिए उनकी कैसे उनका रजिस्ट्रेशन होगा, कैसे विवेचना की जाएगी, इसके लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में बनाया गया। और जो 20 साल हो रहे हैं उस एक्ट को लागू किए हुए, अभी भी जो धरातल पे ये स्थिति है कि जब साइबर क्राइम के अपराध आ जाते हैं तो हमारे पुलिस स्तर पे थोड़ा सा परेशानी होती है। भारत सरकार ने इस पर एक कदम आगे जा कर के बात की और वहाँ उन्होंने साइबर क्राइम पोर्टल बनाया हुआ है, और जो भी साइबर क्राइम से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन आती, समस्याएं आती हैं, उसको आप उसमें अपलोड कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत से पहले जो हमारे पुलिस विभाग ने यूपी कॉप जो अपना ऐप दिया हुआ था, उसमें भी साइबर अपराधों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की व्यवस्था है। परंतु इससे और एक कदम आगे जाते हुए हम लोगों ने साइबर थानों की व्यवस्था की है। और जैसे अब जनपद गोंडा में ही आप देखेंगे तो हम लोग जो भी साइबर अपराध हमारे संज्ञान में आते हैं, हम लोग उनको बहलाने के बजाय, इधर उधर हटाने के बजाय खुद इंटरटेन करते हैं और कोशिश करते हैं कि हम लोग FIR रजिस्ट्रेशन करें और उसको जो भी वर्तमान व्यवस्था है उसकी भरपाई हो, या जो RBI की गाइडलाइंस है कैश का जो उसके रिम्बर्समेंट का, उसको पूरा मौका देते हुए उनको हम लोग पूरी व्यवस्था कर रहे हैं। और हम अपने पुलिस के विवेचकों को प्रशिक्षित भी कर रहे हैं, ताकि ऐसे अपराधों से बचने के बजाय हम लोग उनको खुद वेलकम करें कि अगर ऐसा कोई अपराध हो गया है तो उसको FIR रजिस्ट्रेशन करें, उसकी विवेचना करें और उसको न्याय मिले इस संबंध में। बिल्कुल, आपने साइबर अपराध पर जो किताब लिखी है उसके बारे में हम जानना चाहते हैं, क्या नाम है उस किताब? जहाँ तक साइबर अपराधों से बचने का एक बहुत बड़ा तरीका है कि हम लोगों को जागरूकता होनी चाहिए कि हम ऐसे अपराधों से कैसे बचें। तो सोशल मीडिया से साइबर अपराध ये नाम की एक पुस्तक है, 2-3 साल पहले हम लोगों ने इसको तैयार किया था। और ये पुलिस में, पब्लिक में और जो शिक्षा क्षेत्र में वो और एडवोकेट्स में अच्छा इसका रिस्पॉन्स आया हुआ है। वो बेसिकली साइबर अपराधों से जागरूकता के क्रम में ये पुस्तक लिखी गई है। और जो भी हम लोग सामान्य जनमानस को हमें इन अपराधों से बचने के लिए जागरूक करना है, ये जागरूकता का ही एक प्रयास था। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि डिजिटल युग है, डिजिटल भारत बने, लेकिन डिजिटल भारत में जिस तरह से साइबर अपराध बढ़ रहे हैं, डिजिटल होने के लिए आज के गांव के दौर में भी हर घर में मोबाइल है, ऑनलाइन पेमेंट ट्रांजैक्शन भी इस्तेमाल किया जाता है, फेसबुक जैसे सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म भी इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन अगर गाँव में साइबर अपराध का कोई शिकार होता है तो कैसे गांव वाला आदमी कैसे अपनी समस्या आपके पास लेकर आया? साइबर अपराधों की जो वो स्थिति है वो देहात और शहर को नहीं देखता है। वो तो जिसके हाथ में मोबाइल है, इंटरनेट है, वो अगर साइबर अपराधों को अगर से बचना चाहता है तो जागरूक रहे। अगर जरा सी लापरवाही, कोई भी व्यक्ति आपसे फ़ोन पर, अज्ञात व्यक्ति जिसको एक इसका सीधा प्रिंसिपल है, जिसको आप भौतिक दुनिया में नहीं जानते हैं, उससे साइबर दुनिया में उससे किसी प्रकार का व्यवहार ना करें। कोई चीज़ मत बताएं। कोई फ़ोन पर आपसे बात कर रहा है कि आप अपना ये बता दीजिए, तो अपनी गोपनीय जानकारियां गुप्त रखें। वर्तमान समय में आपका जो प्राइवेट डाटा है वही आपकी संपत्ति है। जब आपको उसको सुरक्षित रखेंगे तो आपका धन भी सुरक्षित रहेगा। अगर किसी भी तरह से अपने डाटा आप किसी को बता देंगे तो वो फिर आपके धन पर सेंध लगा सकता है और अच्छा खासा नुकसान हो सकता है। इससे बचने का तरीका यही है कि हमको जागरूक होना पड़ेगा। जी बिल्कुल, ये थे गोंडा के एडिशनल एसपी शिवराज जी, जिन्होंने बताया कि साइबर अपराध से कैसे बचा जा सकता है। कैमरामैन पंकज गुप्ता के साथ मैं राहुल मिश्रा, एनडीटीवी भारत। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NDTV भारत।